नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस हर इंसान अकेला है 923 यूट्यूब चैनल पर। सब दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। ईश्वर दूसरा खोले बिना पहला दरवाजा बंद नहीं करता। उम्मीद ईश्वर से रखिए, दुनिया से नहीं। लोग कहते हैं कि ईश्वर सबका भाग्य लिखता है। यदि ऐसा होता तो भगवान सबका भाग्य अच्छा ही लिखते और दुनिया में किसी को कोई दुख नहीं होता। पर ऐसा नहीं है। ईश्वर ने हर किसी को कर्म रूपी एक ऐसी कलम दी है जिसके द्वारा वह अपना भाग्य स्वयं लिख सकता है। कई बार हम मोह में आकर पाप कर्म करते हैं और सोचते हैं कि यह तो हमने अपने परिजन या घनिष्ठ मित्र के लिए किया है, पर यह बात सदा याद रखें कि कोई भी बुरा कर्म केवल करने वाले को ही भोगना पड़ता है, कोई और इसमें भागीदार नहीं होता है। अच्छाइयों का एक एक तिनका चुन चुनकर जीवन भवन का निर्माण होता है, पर बुराई का एक हल्का झोंका ही उसे मिटा डालने के लिए पर्याप्त होता है। शक्कर को अंधेरे में खाओ या उजाले में मुंह मीठा ही होगा। उसी प्रकार अच्छे कर्म को चाहे हम जाने या अनजाने में करें, उसका फल मीठा ही होगा। जब हमारा जन्म और मरण हमारी मर्जी से नहीं होता, तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्थाएं हमारी मर्जी से कैसे हो सकती हैं। इसलिए कर्म करो, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ आपका हृदय है। यह जितना निर्मल और निष्पाप होगा, सारे तीर्थ उतना ही आपके पास होंगे। पानी पीने से पहले प्यास का दुख भुगतना पड़ता है। पैसे की प्राप्ति से पहले निर्धनता का दुख भुगतना पड़ता है। नींद का मजा लेने से पहले थकान का दुख भुगतना पड़ता है। संसार के किसी भी सुख की प्राप्ति से पहले दुख अवश्य भुगतना पड़ता है। घमंड मत करना। कभी वक्त, वजूद और विरासत पर यह कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता किसी को। आदमी जो कुछ भी कमाता है वह बहुतों के भाग्य का होता है। उसका अपना भाग्य तो उसमें उतना ही है जितना वह खा पहन लेता है। शेष तो जिसका है उनके पास पहुंच जाता है। मनुष्य की वास्तविक पूंजी धन ही नहीं बल्कि उसके विचार है, क्योंकि धन तो खरीदारी से दूसरों के पास चला जाता है, पर विचार अपने पास ही रहते हैं। अहंकार की आरी और कपट की कुल्हाड़ी ये संबंधों को काट डालती है। अतः सदा इन दोनों से दूर रहे। बड़े सपनों को साकार करने वाले हर व्यक्ति को इन पड़ावों से गुजरना पड़ता है। पहले लोग मजाक उड़ाएंगे, फिर साथ छोड़ेंगे, फिर विरोध करेंगे, फिर वही लोग कहेंगे कि हम तो पहले से ही जानते थे कि एक ना एक दिन तुम कुछ बड़ा काम करोगे। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है मशवरा। एक से मांगो तो 1000 देते हैं। दुनिया की सबसे महंगी चीज है मदद। 1000 से मांगो तो एक करता है। अपने और परायों में एक अंतर यह भी होता है कि अपने कड़वा बोलकर भी हमारा अच्छा करते हैं और पराये मीठा बोलकर हमसे अपना काम निकालते रहते हैं। दुश्मनों के साथ साथ उन अपनों से भी सावधान रहना चाहिए जो अपना हमें कहते हैं, लेकिन साथ दुश्मनों का देते हैं। इंसान नीचे बैठा बैठा दौलत गिनता है। कल इतनी थी और आज इतनी बढ़ गई। दूसरी तरफ ऊपर वाला मुस्कुराते हुए इंसान की सांसें गिनता है। कल इतनी थी और आज इतनी कम हो गई। जिंदगी भी कबड्डी के खेल जैसी होती है। सफलता की लाइन टच करते ही लोग पैर खींचने में लग जाते हैं। हमेशा खुश रहिए, इसलिए नहीं कि आपके पास खुश रहने का कारण है, बल्कि इसलिए कि दुनिया को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। आपकी परेशानियों से समय की कीमत न्यूज़पेपर से पूछो। सुबह की चाय के साथ आता है और शाम की चाय तक रद्दी हो जाता है। इसलिए जिंदगी में जो भी कुछ करना है वक्त रहते कर लो, क्योंकि जिंदगी मौके कम अफसोस ज्यादा देती है। सुख दुख निभाना तो कोई फूलों से सीखे, बारात हो या जनाजा साथ जरूर देते हैं। रिश्ता ऐसा हो जिस पर नाज हो। कल जितना भरोसा था उतना ही आज हो। रिश्ता सिर्फ वो नहीं जो गम या खुशी में साथ दे, रिश्ते वह है जो अपनेपन का एहसास दे। जब विश्वास जुड़ता है तब पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तब अपने भी पराये हो जाते हैं। दूरियां ही हमें एहसास कराती है कि नजदीकियां कितनी खास होती है। जिंदगी कभी थमती नहीं किसी के बिना, लेकिन गुजरती नहीं अपनों के बिना। दिमाग को खूब पढ़ाओ, किंतु दिल को हमेशा अनपढ़ ही रखना, ताकि ये भावनाओं को समझने में कोई हिसाब किताब ना करे। जिंदगी में जो गांठें कोशिश करने से खुल सकती है, उन पर कभी भी जल्दबाजी में कैंची ना चलाए। समय इंतजार करने पर धीमा डर, सामने हो तो तेज, शोक हो तो लंबा, खुशियां हो तो कम, परंतु प्रेम के लिए अनंत होता है। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, कठिन काम है विश्वास पाना, और उससे भी अधिक कठिन काम है विश्वास बनाए रखना।
झुकना बहुत अच्छी बात है, जो नम्रता की पहचान है, लेकिन आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने के समान है। अच्छा दिन और अच्छी सोच सब लोगों के पास नहीं होती, और जिनके पास होती है वो लोग दिल के बहुत खूबसूरत होते हैं। एक हल्का सा हवा का झोंका जलते दीपक को बुझा सकता है, पर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है वही पूरा जीवन आनंदित रहता है, और जो जलता है वह खुद बुझ जाता है। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती है, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। जो लोग अपनी गलतियां स्वयं नहीं मानते, परिस्थितियां उनसे मनवा लेती हैं। अफसोस की कोई कीमत अतीत को नहीं बदल सकती, और चिंता की कोई कीमत भविष्य को नहीं बदल सकती है। पतझड़ में ही रिश्तों की परख होती है। बारिश में तो हर पत्ता हरा ही दिखता है, कड़वा है, मगर सच है। कुछ लोग हमारा फायदा उठाते हुए भी कुछ इस तरह से पेश आते हैं जैसे वो हम पर कोई एहसान कर रहे हो। सहने वाला ही जानता है कि वह किस दर्द में है। दुनिया तो बस उसकी झूठी हंसी देखती है। लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं कि कहीं कपड़े खराब ना हो जाए, और कीचड़ को घमंड हो जाता है कि लोग उससे डरते हैं। आपके मोबाइल फोन ने आपकी हाथ घड़ी, कैमरा, कैलेंडर और अलार्म घड़ी की जगह ले ली है, लेकिन उसे आप अपने परिवार और मित्रों की जगह कभी मत लेने देना। बुराई बड़ी मीठी है, जिसकी चाहत कम नहीं होती। सच्चाई बड़ी कड़वी है, जो सबको हजम नहीं होती। जो चीज गलत है वो गलत है। चुप रहकर मीठे बनने से अच्छा है कि सच बोलकर शत्रु बन जाओ। किसी भी परिवार के नष्ट या टूटने के 3 कारण होते हैं। नंबर 1, परिवार में प्रेम की कमी। नंबर 2, विश्वास की कमी। जज नंबर 3, त्याग की कमी। तीनों की कमी होने से विचार संकुचित होते हैं, तथा संकुचित विचारों से परिवार की प्रगति में बाधा पहुंचती है। वह परिवार टूट जाते हैं। एक नफरत है जिसको पल भर में महसूस कर लिया जाता है, और एक प्रेम है जिसका यकीन दिलाने के लिए सारी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। बनावटी लोगों से संभल कर रहना। दोस्तों पहले रो रो कर आपके दुख दर्द पूछेंगे, फिर हंस हंस कर जमाने वाले को बताएंगे। मोह में पड़ने के बाद हम बुराइयां नहीं देख पाते, और घृणा में हम किसी और की अच्छाइयां नहीं देख पाते। दुआ मिले बड़ों से, साथ मिले अपनों से, खुशियां मिले जग से, रहमत मिले रब से, प्यार मिले सब से, यही दुआ है मेरी दिल से। भूमिका के हिसाब से लोभ लालच सब में होता है। फर्क इतना है कि किसी में ज्यादा होता है तो किसी में कम होता है, लेकिन लोभ करने का आधार सही होना चाहिए। यदि कोई इंसान धन, पैसे के लिए गलत धंधे की चाह में लोभ करता है तो वह अशांति देता है। इसके लिए पाप भी करवा सकता है। वही अच्छे कार्यों का लोभ हमें पाप से बचाता है। इसलिए कहा गया है कि धर्म का लोभ करो, धन का नहीं। पुण्य के फल का लोभ ना करो, पुण्य कार्य करने का लोभ करो, शुभ क्रिया करने का लोभ करो। भौतिकता में लोभ की सीमा होनी चाहिए। यह जितनी बढ़ेगी उतनी ही अशांति देगी। वही आध्यात्मिकता या धार्मिकता का लोभ जितना बढ़ेगा उतनी जिंदगी में शांति का अनुभव होगा। इसलिए कहा गया है कि लोभ जैसी बीमारी कोई नहीं, और संतोष जैसा सुख नहीं। इच्छा पूरी नहीं होती है तो लोभ क्रोध बढ़ता जाता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता जाता है। लोभ जैसा कोई शत्रु नहीं। जब तक जिंदगी पटरी पर चलती है तब सोचते हैं कि हम कुशल चालक हैं, लेकिन जब पटरी से उतरती है तो सच सामने आता है कि जिंदगी कोई और ही चला रहा है। इसलिए परमात्मा को सदैव ध्यान करें। इंसान को प्रतिभा ईश्वर से मिलती है, जिसके लिए हमेशा ईश्वर का आभारी रहे, जिसके लिए हमेशा ईश्वर का आभारी रहे। इंसान को ख्याति समाज से मिलती है, जिसके लिए वह समाज का आभारी रहे। लेकिन इंसान का एटीट्यूड और घमंड स्वयं से पैदा होते हैं। इनसे हमेशा सावधान रहे। तो मित्रों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मित्रों वीडियो को शेयर, लाइक करें। और मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मित्रों कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मित्रों कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।